Hello dear friends, this is the most important lecture of chapter number 6 acid, base and salt. Dear students, इस टॉपिक में इस लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ पीएच का, पीएच स्केल का, पीएच वैल्यू का और पीएच वैल्यू होती क्या है, पीएच मीटर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि पीएच का मतलब क्या होता है। ठीक है, पीएच का मतलब क्या, तो मैं अब सिंपल सी आपको बात में समझाऊंगा। देखें, पीएच का मतलब आप ये समझ लें कि पी का मतलब पावर, किस चीज़ की पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। किस चीज़ की, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन की जो पावर होती है उसको क्या नाम दे देंगे, उसको हम नाम दे देते हैं पीएच का नाम देते हैं। तो पीएच पहला जो पॉइंट है, आप सिर्फ पीएच पे फोकस करें। पीएच का मतलब क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ये है कि किसी सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन के जो आयन जितने ज़्यादा होंगे, जारी बात है उसकी पीएच क्या हो जाएगी, उतनी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि पावर क्या हो जाएगी उसकी, इतनी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना चाहिए कि जब मैं आपको डियर स्टूडेंट एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट दे रहा था, वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था एसिड जो होंगे वो वाटर के अंदर कौन से आयंस देते हैं, वाटर के अंदर वो रिलीज करते हैं हाइड्रोजन आयन। लेकिन जो बेसिस होंगी, बेसिस वाटर के अंदर रिलीज क्या करती हैं, हाइड्रोक्सल आयन रिलीज करती हैं। इज इट क्लियर? एसिड जो होंगे वो हाइड्रोजन आयन, बेस जो होंगे वो हाइड्रोक्सल आयन रिलीज करते हैं। अब एक मज़ीद मैं एक और आपको पॉइंट करवाने वाला हूँ, उसके बाद मैं सभी पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करके आपको बताता हूँ रिजल्ट। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक न्यूट्रल वाटर की बात करें तो एक जो न्यूट्रल वाटर होता है वो कुछ इस तरह से होता है H2O। अब अगर न्यूट्रल वाटर आयोनाइज होगा ना, तो न्यूट्रल वाटर की आयोनाइजेशन से एक ही हाइड्रोजन का आयन प्रोड्यूस होता है और साथ में एक ही हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस होता है। यानी कि जो न्यूट्रल वाटर होगा, न्यूट्रल वाटर के अंदर जितने हाइड्रोजन के आयन हैं उतने ही हाइड्रोक्सल आयन के आयन हैं। अगर किसी वाटर के अंदर हाइड्रोजन के आयन बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो हम कहेंगे वो क्या होगा, एसिड, बिकॉज एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन। अगर किसी सॉल्यूशन में या वाटर में हाइड्रोक्सल आयन बढ़ जाता है तो हम उसे क्या नाम दे देंगे, बेस का। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है न्यूट्रल वाटर, बिकॉज उस वाटर के अंदर अगर एक हाइड्रोजन है तो एक ही हाइड्रोक्सल है, दोनों की तादाद बराबर है, इस वजह से वो वाटर क्या है, न्यूट्रल है। अब सिंपली हुआ क्या डियर स्टूडेंट्स, मैंने न्यूट्रल वाटर लिया, न्यूट्रल वाटर के अंदर मैंने एसिड डाल दिया। हम एसिड को डिफाइन करते हैं, एसिड वो कंपाउंड है जब वो पानी के अंदर जाएंगे तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देते हैं। अब पहले न्यूट्रल वाटर में जितने हाइड्रोजन के आयन थे उतने ही हाइड्रोक्सल के आयन थे, लेकिन अब मैंने क्या किया, उस न्यूट्रल वाटर में एसिड डाल दिया। एसिड का डालने से क्या हुआ, एसिड ने वहां पर जाकर हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दिया। अब उस वाटर के अंदर किस आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, हाइड्रोजन के आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ गई। लेकिन जो हाइड्रोक्सल आयन है उसकी कंसेंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। अब हाइड्रोजन के आयन की जो कंसेंट्रेशन बढ़ रही है वो किस बात का सबूत है, वो इस बात का सबूत है जो सोल्यूशन है, जो पानी था, ठीक है, वो वाटर और वाटर के अंदर जो डालने वाला कंपाउंड है उसको मिक्स कर देंगे तो सोल्यूशन बन गया ना, तो वो जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा डियर स्टूडेंट, एसिड बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी जो पीएच की वैल्यू होगी वो 7 से कम आ जाएगी। अब अगर उसके बारे में बात कर लेता हूँ बेस की, वही न्यूट्रल वाटर है, न्यूट्रल वाटर में मैंने क्या किया, बेस को डाल दिया। जैसे ही बेस को डाला, बेस की प्रॉपर्टी ये है कि वो क्या करेगी, हाइड्रोक्सल आयन रिलीज कर देगी। वाटर के अंदर जाकर उसने हाइड्रोक्सल आयन रिलीज किया तो क्या हुआ, हाइड्रोक्सल आयन तो पानी के अंदर बढ़ गए, लेकिन उसके बरअक्स जो दूसरे आयन्स हैं हाइड्रोजन के आयन वो क्या हो गए, कम हो गए। कम होने का मकसद क्या है, मतलब क्या है, यानी कि सपोज दैट वाटर का एक मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन था उसमें एक ही हाइड्रोक्सल था, लेकिन मैंने बेस डाली तो बेस जो थी वो बेस हाइड्रोक्सल 4 ऐड हो गई, लेकिन हाइड्रोजन ऐड नहीं हुआ। इसका मतलब बेस 4 नहीं आ गई, एक पुरानी थी 5 हो गई, हाइड्रोजन अभी भी एक ही है, तो हाइड्रोजन क्या रह गए, कम रह गए, हाइड्रोक्सल इंक्रीज हो गए। तो जब हाइड्रोक्सल इंक्रीज हो जाते हैं, हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, ठीक है, तो वो हमें असल में बताता है किसी भी सोल्यूशन की एसिड और बेस के बारे में, बेस स्ट्रेंथ के बारे में बता देगा। ठीक है, पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब होता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि अगर तो पीएच की जो वैल्यू है, अगर उसमें हाइड्रोजन
ज़्यादा हो गए तो पीएच की जो स्केल होता है ना वो एग्जिस्ट करता है, उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है 1 to 14 के दरमियान में। अगर तो किसी सोल्यूशन की या वाटर की जो पीएच की वैल्यू है वो है 7, तो हम कहेंगे वो क्या है, न्यूट्रल है। जैसे कि यहाँ पर एक वाटर आ गया, वो क्या था, न्यूट्रल। अगर उसकी जो वैल्यू है वो 7 से कम हो रही है, 7 से कम होकर 5 और 6 है, तो इसका मतलब ये है कि जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, एसिड है। लेकिन वो एसिड तो है लेकिन वीक एसिड है। वीक एसिड का मतलब क्या है, यहाँ पर वीक एसिड का मतलब यह है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन के आयन की कंसंट्रेशन है वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, लो है थोड़ी सी। अगर किसी सोल्यूशन की पीएच की वैल्यू 2 से 3 है तो वो एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड किस लिए, बिकॉज उसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी वो क्या हो गई, हाई हो गई। जब हाइड्रोजन आयन हाई हो गए तो जारी बात है हाइड्रोक्सिल क्या हो गया, कम हो गया। तो जब भी आपने एसिड और बेस की बात करनी है तो आपने दो आयन्स हमेशा बात करनी है, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। अगर किसी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएंगे तो आप कहेंगे वो सोल्यूशन एसिड होगा, उसकी जो पीएच होगी वो 7 से कम आती चली जाएगी। और अगर किसी सोल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन कम हो गए, तो उसके नतीजे में क्या होगा, जो सोल्यूशन होगा वो बेस हो जाएगा और उसके साथ साथ उसके अंदर जो हाइड्रोक्सिल आयन क्या हो जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे और हाइड्रोजन आयन कम हो जाएंगे। अब देखें, अगर किसी सोल्यूशन की जो पीएच की वैल्यू है वो 8 और 9 है, इसका मतलब है वो वीक बेस है। वीक बेस क्यों है, बिकॉज उसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन थोड़े कम है, ज़्यादा नहीं है। यानी कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के दरमियान में जो फ़र्क है वो थोड़ा है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 5 का फ़र्क है, यानी कि अगर हाइड्रोजन आयन 1 है तो हाइड्रोक्सिल आयन कितनी है, 5 है, यानी कि 5 का फ़र्क आ गया। अगर किसी सोल्यूशन की जो पीएच है वो 12 और 13 है, इसका मतलब उसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा है, यानी कि अगर एक हाइड्रोजन है उसके बरक्स उसके अंदर जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो कितने हैं, वो 11 है। तो ज़्यादा डिफरेंस आ गया ना, तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है कि वो सोल्यूशन जिसमें आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अब नेक्स्ट आ गया डियर स्टूडेंट्स पीएच मीटर। अब पीएच को मालूम करने के लिए तो हमने इस्तेमाल करते हैं इंडिकेटर्स, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये होता है कि डियर स्टूडेंट्स इंडिकेटर्स की मदद से मिस्टेक्स काफ़ी सारी हो सकती हैं। यानी कि इंडिकेटर हमें ये तो बता देगा कि जो सोल्यूशन है वो एसिड है या फिर बेस है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि आपके पास डियर स्टूडेंट्स लिटमस पेपर या फिर मिथाइल ऑरेंज या फिर फिनोफ्थलीन कोई कर लें, ठीक है, या लिटमस पेपर या लिटमस सोल्यूशन कोई कर लें आप। तो अगर ये लिटमस सोल्यूशन जाएगा एसिड मीडियम के अंदर तो वो कौन सा कलर दे देता है, वो जाके वहाँ पर कलर देगा रेड। और अगर वो जाएगा बेस मीडियम के अंदर तो वहाँ पर जाके वो कलर कौन सा दे देगा, ब्लू कलर दे देगा। अब इससे आपको ये तो पता चल गया जो सोल्यूशन है वो एसिड है या फिर बेस है, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो जो सोल्यूशन है वो कितना एसिड है, यानी कि वो वीक एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो जो बेस सोल्यूशन है वो वीक बेस है या फिर वो स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि उसकी पीएच की एग्जैक्ट वैल्यू हम मालूम नहीं कर सकते। अगर आपको पीएच की एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करनी है तो हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, हमें इस्तेमाल करना चाहिए पीएच मीटर। अब पीएच मीटर में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, मैं सिंपली आपको समझाऊंगा। ये आपके पास आ गया बीकर, ये बीकर के अंदर आ गया सोल्यूशन। अब आपको कहा गया कि आपने इसकी पीएच की वैल्यू मालूम करनी है। आप सिंपली क्या करें डियर स्टूडेंट्स, आप पीएच मीटर लें। पीएच मीटर का जो इलेक्ट्रोड होगा उस इलेक्ट्रोड को डिप कर दें इस सोल्यूशन के अंदर। इलेक्ट्रोड को क्या कर दें आप, डिप कर दें, किसके अंदर, इस सोल्यूशन के अंदर डिप कर दें। और दूसरी साइड पर जो मशीन की स्क्रीन होगी, आप मशीन की स्क्रीन पर वैल्यूज़ ऑब्जर्व कर लें। सो दैट इज़ अ सिंपल प्रोसेस। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होगा पीएच की वैल्यू को मालूम करने वाला। और ये जो आपके पास पीएच मीटर होगा दैट विल टर्न्स द एग्जैक्ट वैल्यू बता देगा कि उसकी जो वैल्यू है वो 8.6 है, 7.4 है, 5.3 है या 3.2 है। एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पीएच मीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अगर इस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है ना, तो आप हमें बाकायदा पूछ सकते हैं कमेंट की फॉर्म के अंदर। उसके अलावा आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, जैसे आप चाहें वैसे ही आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अपने जो कन्फ्यूजन है इसको क्लियर कर सकते हैं। शुक्रिया।